वो बोले जा रहे हैं कि पहले हाथ तोड़े थे, फिर पैर तोड़े थे, गर्दन तोड़े थे, इस बार कमर तोड़ के यदि कोई बीजेपी को वोट दिया तो उसको उसके गले को फंदे में लटका के पीपल के गांच में लटका दिया जाता था कि गांव पूरा दहशत में आ जाए। यहाँ के मुस्लिम समाज 23 साल में 80 साल के बुढ़े हो गए हैं ये हीरोइन और गांजा और अफीम पी के। हजारों इलीगल कंस्ट्रक्शन, ड्रग्स का धंधा, ये सब मिला है। हर कुछ लूट लिया है ये लोग। मेरा घर, मेरा सामाजिक जगह, मेरा अस्तित्व। यहाँ पे प्रधानमंत्री को साला शब्द से व्यवहार किया जाता है। उनको वोट चाहिए बिहारी का, वोट चाहिए यूपी का, वोट चाहिए गुजराती का, वोट चाहिए मारवाड़ी का, लेकिन ये सारे लोग इनके लिए बहिरागत है। उनका मंत्री महुआ मैत्रो गुजराती को क्या भाषा, आपके माइक में वो शब्द व्यवहार करना मेरा संस्कृति, मेरा रुचि में नहीं है। मुस्लिम में नहीं पैदा हुए हो तो तुम बदकिस्मत हो। यहाँ आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा उर्दू बोला जाएगा। कयामत की रात है, चंद घंटों की ही तो बात है, और हमारे साथ पश्चिम बंगाल के एक कद्दावर सीट से बीजेपी के कद्दावर उम्मीदवार साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कयामत की रात आखिर किसके लिए है और क्यों है। हमारे साथ इस वक्त कोलकाता पोर्ट इलाके विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के कद्दावर तेज तर्रार उम्मीदवार राकेश सिंह जी साथ में हैं। राकेश जी नमस्कार। न्यूज 11 परिवार को मेरे तरफ से आपको शुभकामनाएं। आप मेरे घर आके आप मेरे मैसेज को मीडिया हाउस में आप प्रचार प्रसार के लिए धन्यवाद। पूछिए अपना प्रश्न, क्या पूछ रहे हैं? कयामत की रात है, लोग कहते हैं, मीडिया वाले भी कहते हैं, कुछ प्रत्याशी भी कहते हैं। मैं भी मानता हूं कि रिजल्ट से एक रात पहले, चाहे वो परीक्षा हो या फिर नतीजों की बारी आए पॉलिटिकली, तो कयामत की रात आप किसके लिए मानते हैं, बीजेपी के लिए या टीएमसी के लिए? देखिए, कयामत की रात मेरे लिए तो जीत की रात है। परीक्षा हम दिए हैं, चुनाव हम लड़े हैं और जनता के पास में हर कोई प्रार्थी गया है, लेकिन रिस्पांस जो मुझे और भारतीय जनता पार्टी को मिला है, ये 15 साल में जो यहाँ पे दहशत, डर, दादागिरी, तोलाबाजी, सिंडिकेट राज, घुसखोरी, पुलिस का आतंक, गुंडों का आतंक, इन लोगों को 15 साल यहाँ का मतदाता झेला है। और जब झेलने के बाद लोगों के बीच में पहली बार, इतिहास में पहली बार लोग अपना गुस्सा, अपना खुद का मतदान से दिया है। तो ये रात जो है बॉबी हाकिम के लिए आपका जो शब्द है वो हो सकता है, हमारे लिए ये जीत की रात है। चलिए, कयामत की रात इधर सटीक नहीं बैठती है, लेकिन ये तो सटीक बैठती है ना कि कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र बीजेपी के लिए एक आग का दरिया है और पार कर जाना है। मानते हैं? देखिए, यहाँ पे वोट का जो रेशियो है, हिंदू मुस्लिम का जो संख्या है, ये मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। और 294 सीट में, जहां तक आपको कितना पता है नहीं पता, 294 सीट में सबसे कमजोर सीट, नहीं जीतने वाला सीट आज जीतने वाला सीट में है। जीतने वाला सीट में है, उसका रीजन ये है कि हिंदू मुस्लिम का जो यहाँ पे वोटिंग होता है, जिस प्रकार का वोटिंग होता है, वो टोटली धर्म के आधार पर यहाँ पे वोटिंग होता है, जात के आधार पर वोटिंग होता है। तो हिंदू मुसलमान सोच के वोट होता है। और यहाँ के जो बॉबी हाकिम प्रार्थी हैं, यहाँ के मेयर भी हैं, यहाँ के एमएलए भी हैं, यहाँ के काउंसिलर भी हैं, और यहाँ के सब कुछ है, मतलब सेकेंड इन कमान है। ममता बनर्जी के बाद स्थान उनका है। तो जनता और ममता, हम जहाँ यही बॉबी हाकिम और ममता बनर्जी के विरुद्ध नहीं है, ये लड़ाई ममता और जनता के बीच में है। चुनाव चिन्ह लेके और भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी के तौर पे लड़ रहे हैं, लेकिन ये जीत एकदम तय है। उनका लड़ाई में हमसे लड़े हैं, तो पाप पुण्य धर्म अधर्म का लड़ाई, आप जानते ही हैं कि संख्या बड़ी बात नहीं होती है। पांडव के 5 भाई थे, उनका संख्या नहीं था। अधर्म हारता है, कहीं पर भी थोड़ा
तेज चलता है, थोड़ा दादागिरी चलता है। सबसे बड़ा बात ये था कि चुनाव की पोस्ट पोल वायलेंस करके ये लोग ये दहशत देते थे कि यदि तुम बीजेपी को वोट दिए उसके बाद सजा होता था, यहाँ पे सजा मुकर्रर किया जाता था। यदि गरीब आदमी लोग हैं तो उसकी लाइन को काट दिया जाता था, करंट को। अरबियन कानून जी, उस तरीके से होता था। यदि कोई बीजेपी को वोट दिया तो उसको उसके गले को फंदे में लटका के पीपल के गांच में लटका दिया जाता था कि गांव पूरा दहशत में आ जाए। इस बार सोचे ना, और आगे कभी सोचे ना, इस तरीका का राजनीति था यहाँ पे। और आज मेरा बड़ा बेटा जेल में है, हम भी जेल में थे, और 294 सीट में सिंगल एक सीट था जो सबसे अंतिम में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सौभाग्य मुझे मिला कि हम उस सीट से हम आज लड़ रहे। तो अब जब ये सीट मतलब नेशनल न्यूज हो गया है और राज्य का न्यूज हो गया है और गली मोहल्ला का न्यूज हो गया है, तो इससे बड़ा और हम आपको कोई प्राइज दे ही नहीं सकते हैं कि यहाँ पर जो लड़ाई है, किस लिए मेरा जीत संभव है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक हिंदू है और सीपीएम के भी डिप्टी मेयर थे जो फयाज अहमद खान है, कांग्रेस के भी एक मुस्लिम नेता हैं, और इन लोग ये तीनों मिल के जो हमसे लड़ रहे हैं ना, कहीं ना कहीं मेरे लिए संभावना सबसे ज्यादा दिख रहा है। और शायद यही वजह है कि जो एग्जिट पोल्स आए हैं, ये पहली बार होगा कि नॉन मुस्लिम वोटर्स पार्टी पहली बार किसी एग्जिट पोल में इस विधानसभा सीट को बीजेपी के खाते में देख रही है। नतीजे आ जाएंगे, राइट। लेकिन राकेश जी, ये जानना बेहद जरूरी है कि राकेश सिंह में कौन सी ऐसी बात है जो बॉबी हाकिम पूरा नहीं कर सकते, और 3-3 बार के सिटिंग विधायक रहे हैं वो, ये किला कैसे फतेह होगा? देखिए, 25 साल का मेरा भी राजनीतिक जीवन है। 18 साल उसमें कांग्रेस को हम दिए हैं, 18 साल उसमें हम कांग्रेस को दिए हैं जी, और 7 साल राजनीतिक जो मेरा है वो बीजेपी के लिए है। तो ये 25 साल में लोग हमको भी तरासे हैं, हमको भी नाम और काम से तरासे हैं। और बॉबी हाकिम का जो आधिपत्य था, सिर्फ एक मतलब मिनी पाकिस्तान, यदि तुम मुस्लिम में नहीं पैदा हुए हो तो तुम बदकिस्मत हो, यहाँ आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा उर्दू बोला जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं मतलब मुस्लिम धर्म, और यहाँ पे कुछ नहीं दिए हैं, सिर्फ मुसलमानों को गरीबी दी है। क्या दिए? और इलीगल कंस्ट्रक्शन। आज कलकत्ता का एक मेयर क्या मायने रखता है, पहला महानागरिक होता है, और आपके क्षेत्र में सबसे ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन है, सबसे ज्यादा, हजारों इलीगल कंस्ट्रक्शन, ड्रग्स का धंधा, ये सब मिला है। यहाँ के मुस्लिम समाज 23 साल में 80 साल के बुढ़े हो गए हैं ये हीरोइन और गांजा और अफीम पी के। तो ये इनका राजनीति था। तो इससे उबरने के लिए हम नौजवानों को बोले धर्म पर मत जाओ। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी राजनीति है। यहाँ पहले देश के लिए सोचा जाता है, जनता के लिए सोचा जाता है, अपने लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। राकेश जी, एक नैरेटिव से सेट किया गया और उसमें ये कहा गया, दुष्प्रचार कहिए या प्रचार कहिए, ये किया गया कि अगर बीजेपी की पार्टी चुनाव जीतकर आती है, बीजेपी सत्ता में आती है, तो खान पान और संस्कृति में बदलाव हो जाएगा। हाँ, ये मानसिकता है, वो तो छोड़ दीजिए, ये तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे प्रधानमंत्री को साला शब्द से व्यवहार किया जाता है, गृह मंत्री को साला शब्द से व्यवहार किया जाता है, हिंदी भाषा भाषी को गुटखाखोर बीमारी, यूपी बिहार मुख्यमंत्री, ऐसा कोई नैरेटिव, ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा कोई गंदा चाल जो है अपने चुनाव प्रचार में नहीं ऐसा किए हैं। उनको वोट चाहिए बिहारी का, वोट चाहिए यूपी का, वोट चाहिए गुजराती का, वोट चाहिए मारवाड़ी का, लेकिन ये सारे लोग इनके लिए बहिरागत हैं। बंगाली में बहिरागत बोलते हैं, बाहर से आने वाले को। तो ये लोग का कहना है कि टीएमसी पार्टी का कहना है कि यदि कोई बंगाली नहीं बोलता है तो वो बंगाल का है ही नहीं। और जो बांग्लादेश से आए हैं वो बहिरागत तो नहीं है। बांग्लादेशी जो आया, बांग्लादेशी के नाम से इन लोगों को बहुत चिढ़ होता है। उनका नारा ये लोग चोरी करते हैं, जय बांग्ला,
अरे भाई जय पश्चिम बंगाल बोलिए ना, जय हो बोलिए ना। मतलब एक अंदर से भी फीलिंग आना चाहिए कि हम राष्ट्र के लिए और अपने देश के लिए और अपना एक जगह के लिए उसमें जो शब्द बोल रहे हैं उसमें हमको जय श्री राम जब हम बोलते हैं तो एक राम की भावना को लेके बोलते हैं। यहाँ जय बंगला तो नहीं बोलोगे, जय बंगला हम लोग तो जय बंगला नहीं बोलेंगे, जय पश्चिम बंगाल बोलेंगे, जय बंगो बोलेंगे। लेकिन बांग्लादेश का जो राजनीति है, बांग्लादेश का जो संस्कृति है वो हम लोग एडॉप्ट नहीं करेंगे और हम लोग वो बंगाली की रक्षा करेंगे जो यहाँ के मूल, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, उनकी रक्षा के लिए बिहारी हैं, उनकी रक्षा के लिए मारवाड़ी है, उनकी रक्षा के लिए गुजराती है। मगर उनके नजर में मारवाड़ी, बिहारी और अदर स्टेट के जितने भी लोग हैं ना, सब चोर, बीमारी, गंदे गंदे भाषा का जो उपयोग किया गया है। शर्म आना चाहिए कि उनका मंत्री महुआ मैत्रो गुजराती को क्या भाषा आपके माइक में वो शब्द व्यवहार करना मेरा संस्कृति, मेरा रुचि में नहीं है। जो शब्द व्यवहार किया गया है यहाँ पे, तो हम लोगों को मुख्यमंत्री का जो पढ़ाई लिखाई कल्चर जो है वो उसी स्टैंडर्ड का है जो स्टैंडर्ड का वो सोच उनका है। हम लोगों का वैसा सोच नहीं है। बावजूद इसके कि वोटिंग का पैटर्न बदला है, वोटर्स का पैटर्न बदला है, अभिषेक बनर्जी आज भी धमकी दे रहे हैं। उसका धमकी, वो धमकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या क्या बोले जा रहे हैं। वो बोले जा रहे हैं कि पहले हाथ तोड़े थे, फिर पैर तोड़े थे, गर्दन तोड़े थे, इस बार कमर तोड़ के श्मशान में हम लोग को भेजेंगे। वो भी जिस कोख में अपनी माँ के पास से निकले हैं वैसे ही दूध पी के, वैसे ही कोख से अपनी माँ के वहां पे निकले। हम लोग बिहार से आके राजनीति किए हैं लेकिन कभी भी ऐसा गंदा भाषा का सहारा लेके राजनीति नहीं किए। वो उनका कहने का मतलब कि सोच लो, डर के रहो, डर के जियो, नहीं तो दूसरा पार्टी करोगे तो वो हाल करेंगे। मतलब हम लोग बीजेपी कर रहे हैं। आज हमको 5.5 साल जेल में रखा है ये लोग, मेरे परिवार, छोटा छोटा बेटी को मेरे को जेल में रखा। तो और जब दहशत से हम लोग इनका नहीं पार पाए तो अभी इनका वही बुरा दिन इनका आने वाला है। मतलब इस चुनाव में आपको भी बाहिरगतों वाला दंश झेलना पड़ा है। बाहिरगतों वाला हर कुछ लूट लिया है ये लोग। मेरा घर, मेरा सामाजिक जगह, मेरा अस्तित्व, ऐसा कोई आप 126 केस, मेरे घर के बगल से एक बुलडोजर से जमीन खोद के बोल रहा है कि इसमें स्टेन गन निकल गया, इसमें 9mm पिस्टल निकल गया, सब राकेश सिंह का रखा हुआ था। आप सोच सकते हैं ऐसा राजनीति है यहाँ पे। तो उससे सुनिए, डर गए तो मर गए, डर गए तो मर गए, डर गए तो मर गए। और मेरा राजनीति मौत एक ही बार होगा, तुमसे भिड़ के मरेंगे, या तो तुम नहीं तो हम। आपका भी वक्त बहुत कीमती है। मैं देख रहा था आप फोन पे बात कर रहे थे कल की तैयारियों को लेके। एक सवाल लास्ट में, बिल्कुल कट टू कट, 294 में से कितना? मेरा जो एक राजनीति छात्र के हिसाब से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जरूर हैं, लेकिन वो बोल रही हैं 294 में हम 300 आ जाएंगे। ममता बनर्जी का कैलकुलेशन सोचिए कि दिमाग कहाँ है, बुद्धि विवेक कहाँ है कि 294 में 300 कहाँ से आ सकता है भाई, है ना। तो लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग फाइट किए हैं, लड़े हैं, और मेरा सीट जीत में ढुक गया है तो ये करिश्मा 200 से पार हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन फिर भी हम अपना लड़ाई को चुनौती में रखे हैं, बराबरी में भी रखेंगे। उस हिसाब से भी यदि लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम मिस हो सकते हैं, कहीं ना कहीं हम ओवर कॉन्फिडेंस में हम बोल रहे हैं। लेकिन 170 और 80 के बीच में आया तो कल आप हमसे बात करिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। यूं ही नहीं कहते इन्हें तेज तर्रार नेता, इनमें कॉन्फिडेंस है पर ओवर कॉन्फिडेंट ये नहीं है। चंद घंटे की बात है, हम फिर नहीं बीजेपी के तेज तर्रार और कद्दावर उम्मीदवार रिजल्ट के बाद राकेश जी से मुखातिब होंगे और आपसे भी मुखातिब कराएंगे। कैमरा पर्सन अभय के साथ अनूप सोनू, न्यूज़ 11 भारत, कोलकाता। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।